सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की चल रही हो, चर्चा जब भोलेनाथ की चल रही हो, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान होता है। जब हम शिव शिष्य है ही हैं, जैसे नीलम दीदी, हरिंदर भैया, इन्होंने शिव की कृपा तो पाई पर उस कृपा को जन जन लोगों में पहुंचाई। आज उन्हीं की देन है कि हम और आप शिव शिष्य हैं। तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी उसी कार्य पथ पे चलते हुए शिव शिष्य तक अपनी बातों को पहुंचाएं, शिव से जोड़ें कि आने वाले समय में हमारी पृथ्वी, ये ब्रह्मांड शिवमय हो जाए। इस कलयुग में, कालांतर में अगर जो शिव का नाम जपा जा रहा है, आप लोग देखेंगे देश विदेशों में शिव चर्चा हो रही है, शिव की कथाएं हो रही हैं, शिव की आराधना हो रही है। तो हमारा आपका कार्य बस इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो आप लोग, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी कथा को सुनिए और शेयर करिए, और हो सके तो आप लोग भी मेरी कथा कही गई जहां आप जाते हैं शिव चर्चा में, उसको सुन के सुनाया करिए। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग शिव के महिमा के बारे में जानेंगे, शिव का गुणगान करेंगे। हम शिव की ओर सबको ले चलने की प्रयास में लगे हैं। तो आप भी हमारे साथ, हमारा साथ दीजिए। हम इसी की अपेक्षा आप लोगों से करते हैं, उम्मीद करते हैं। और हमें पता भी है कि जो मैं उम्मीद आप लोगों से लगाई हूं, आप लोग हमारे विश्वास को कभी तोड़ेंगे नहीं और हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। देखिए, भाग्य, भाग्य में जो लिखा रहता है वो तो सबको भोगना पड़ता है, पर महादेव की कृपा हो जाए तो हमारे जीवन में कितना हो बड़ा विघ्न हो, कितना बड़ी विपत्ति हो, आती तो है पर टलने का उपाय भी लग जाता है। तो कथा इसी पे आधारित है, कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, बहुत समय पहले, आप लोग को पता है कि पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। और हमारे राज्य में अंग्रेजों का जब राज स्थापित हुआ तो ये गुरुकुल को नष्ट कर दिए, विध्वंस कर दिए, क्योंकि गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी और अंग्रेज यही चाहते थे कि ये शिक्षा दीक्षा किसी को ना मिले, लोग पढ़ लिख जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो हम इनके देश पे राज नहीं कर पाएंगे। पर हमारे देश वीरों का देश है। हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर थे जो हमारे देश को आजाद कराए और हम स्वतंत्र हैं। आज राम राज्य है। आज हम अपनी स्वेच्छा से सांसें लेते हैं, अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं, अपने हिसाब से अपना जीवन जीते हैं।
उन्हीं बलिदानों का फल है। तो पहले के समय में गुरुकुल चलता था। उस गुरुकुल में एक गुरुजी थे। गुरुजी बड़े ही विद्वान थे। उनके गुरुकुल में बहुत ढेर सारे बच्चे, कुछ बड़े लोग भी, कुछ बच्चे भी वहां विद्या लेने के लिए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। गुरुजी को कभी कभी अपने किसी कार्य से, कभी कभी अपने राज्य से बाहर भी जाना पड़ता था। तो उस समय जो उनके सबसे प्रिय सहपाठी थे, जो सबसे प्रिय विद्यार्थी थे, उसको अपना कार्यभार सौंप के चले जाया करते थे। तो वहां 2 ब्राह्मण पुत्र भी पढ़ते थे और दोनों में बड़ी घनी मित्रता थी। मित्रता की बात करो तो भगवान कृष्ण और सुदामा की बात याद आ जाती है कि मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा की तरह। देखिए सारे रिश्ते, देखिए शादी भी होती है तो माता पिता की मर्जी से होती है, सबकी सहमति से होती है। भाई बहन का रिश्ता तो खैर ऊपर वाले ने मां की कोख में ही जोड़ दिया है कि हम मां के कोख से भाई बहन पैदा होते, तो वहां से रिश्ता जुड़ जाता है भाई बहन का। बाकी ये मित्र का रिश्ता हम स्वयं चुनते हैं, अपने दिल से, अपने दिमाग से स्वयं चुनते हैं और उस पे खरे उतरने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारे मित्र को कभी हमारे वजह से कोई तकलीफ ना हो। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे मित्र को ना तकलीफ हो, वैसे ही हमारा मित्र भी हमारे लिए सोचेगा कि कभी हमारे वजह से हमारे मित्र को तकलीफ ना हो। सच्चे मित्र की यही मित्रता है। देखिए जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पहुंचे, उनके गेट पे पहुंचे और ये बात कृष्ण भगवान को पता चली, तो कैसे बाहें फैलाए दौड़ते हैं अपने मित्र के लिए। आसन छोड़ चले बनवारी, जब सुने सुदामा आए। आसन छोड़ चले गिरधारी, जब सुने सुदामा आए। जब सुने सुदामा आए, जब सुने सुदामा आए। जब सुने सुदामा आए, जब सुने सुदामा आए। आसन छोड़ चले बनवारी, जब सुने सुदामा आए। भगवान कृष्ण आसन पे विराजित थे और उनका एक सेवक गया, कोई सुदामा नाम का आया है। भगवान नंगे पांव दौड़े, हमारा सखा आ गया, हमारा मित्र आ गया। ऐसी होती है मित्रता। तो वो दोनों ब्राह्मण पुत्र एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, बड़े ही अच्छे मित्र थे। उसमें से एक ब्राह्मण पुत्र की शादी थी, शादी हो गई थी और एक की नहीं हुई थी। और उस गुरुकुल का नियम था कि मतलब पढ़ाई के बाद वो लोग जाते थे गांव गांव से भिक्षा मांगते थे, उसी से सबका खर्च चलता था, सबका खान पान उसी भिक्षा से चलता था। तो जो ब्राह्मण पुत्र थे, जो शादीशुदा थे, वो भिक्षा मांगने जाते थे तो 2 जगह भिक्षा मांगते थे। एक जगह अपने गुरुकुल के लिए मांगते थे और थोड़ा एक जगह अपनी पत्नी के लिए भी मांगते थे। उसको समय समय पे वो भिक्षा पहुंचा दिया करते थे। एक दिन ब्राह्मण पुत्र की पत्नी कही कि सुनिए, ये बताइए कि कब तक ऐसे भिक्षा मांगेंगे, कब तक ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे, कब तक हम लोगों का जीवन ऐसे चलता रहेगा? आपको दूसरा कोई काम काज करना चाहिए। ब्राह्मण पुत्र कहे कि देखो भाग्यवान, विद्या थोड़ी आधी अधूरी है,
पूरी हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं कुछ काम ढूंढ लूंगा। अब पत्नी बेचारी क्या करती, घर में बहुएं आ जाती हैं, पत्नियां आ जाती हैं, पति नहीं कुछ करते रहते हैं तो बहुत तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ती है। बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है, उसमें पति पत्नी दोनों को जूझना पड़ता है। पर उस परेशानी में भी एक अलग ही मजा होता है। पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, पत्नी के साथ हमेशा मित्रों जैसा व्यवहार करना, उसको समझाना, उसको बुझाना, ये पति का भी धर्म होता है। दोनों के सामंजस्य से गृहस्थी अच्छी चलती है। अब बिचारी पत्नी कुछ नहीं कही। एक दिन ब्राह्मण पुत्र को पता चला कि हमारी पत्नी गर्भवती है। अब उनकी चिंता बढ़ गई। देखिए, किसी की भी चिंता बढ़ जाती है जब परिवार हमारा विस्तार होता है, बढ़ता है, तो अपनी तो चिंता कम रहती है, पर आने वाले की चिंता ज्यादा हो जाती है कि अगर जो हमारा बच्चा आया तो हम क्या भविष्य देंगे उसको, कैसे उसको पहनाएंगे ओढ़ाएंगे, कैसे उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या उसको शिक्षा दीक्षा देंगे, अपने से अच्छा उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें दिमाग में अपने आप घूमने लगती हैं। ब्राह्मण पुत्र अपने मित्र के पास गए, कहे मित्र देखो, हमारी पत्नी गर्भवती है और भिक्षा मांग के कब तक काम चलाऊंगा, अब हमारा परिवार बढ़ने वाला है, मैं कुछ उपाय सोच रहा हूं। तो ब्राह्मण पुत्र के मित्र कहे कि हाँ भाई, तुम्हारे साथ हम दूंगा, बताओ क्या करना होगा। तो कहे मित्र, मैं इस गुरुकुल से कहीं जाना चाहता हूं कामकाज की तलाश में, और हमारी अनुपस्थिति में हमारे माता पिता तो है नहीं, स्वर्ग सिधार गए हैं, मात्र हमारी पत्नी घर में है। उस समय पे हमारी पत्नी की देखरेख तुमको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता मैं उधर ही रह जाऊं अभी काम के चक्कर में, इधर बच्चा होगा तो कोई देखने वाला हमारी पत्नी को है नहीं। अब मित्रता निभाने की बारी आ गई। उनके मित्र कहे कि देखो मित्र, हम दोनों भले अलग मां की कोख से हैं, पर हमें हमेशा यही लगता है कि हम दोनों एक ही जान है, बस जिस्म दो है। तो तुम्हारी पत्नी हमारी भाभी मां हुई, अपनी मां की मैं पूरी निष्ठा से लगन से सेवा करूंगा, उनकी देखरेख करूंगा, तुम निश्चिंत होके जाओ कमाने। अब ब्राह्मण पुत्र की थोड़ी चिंता कम हुई कि चलो हमारा मित्र हमारी अनुपस्थिति में हमारी पत्नी का ध्यान रखेगा। वो गुरुकुल से गुरु जी से अनुमति लेके और चले गए बाहर देश कमाने के लिए। इधर देखिए धीरे धीरे समय कटने लगा। अब जैसे ब्राह्मण पुत्र भिक्षा मांग के अपनी पत्नी का काम चलाते थे, वैसे ही उनके मित्र भी भिक्षा मांग के अपनी भाभी मां की सेवा करने लगे। समय बीतते रहा। समय के साथ एक दिन ब्राह्मण देव की पत्नी को खूब सुंदर सा बालक जन्म लिया। जब बालक जन्म ले लिया तो जो ब्राह्मण देव के मित्र थे वो अब अपनी भाभी मां के घर से जाते नहीं थे। उसी दरवाजे पे जैसे हनुमान जी पहरा देते हैं, वैसे ही एक तरह से हनुमान जी बन के और उसी दरवाजे पे वो खड़े रहते थे। अब बच्चा पैदा हुए छठे दिन हो गया था। छठवें दिन एक वृद्ध आए, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद वस्त्र, मानो इतना तेज जैसे लग रहा था कि बर्फ की सिल्ली चली आ रही हो। इतना सुंदर रूप, लाल लाल होठ, ललाट पे चंदन लगा हुआ, हाथ में कमंडल, एक हाथ में एक किताब थी, बही खाता लेके चले आ रहे हैं। अब दरवाजे पे तो ब्राह्मण जी खड़े हैं। कहे कहां जा रहे हैं रिसीवर, हमारी भाभी मां अंदर है। रिसीवर कहे कि मैं भाग्य का देवता हूं, जो बच्चा जन्म लिया है मैं उसकी भाग्य लिखने जा रहा हूं।
तो ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है कि एक ही शर्त पे अंदर जाने दूंगा, मेरे पास भी बहुत सी विद्याएं हैं, मैं आपको रोक सकता हूं। एक ही शर्त पे मैं जाने दूंगा कि जो उसके भाग्य में लिखेंगे हमको बता के जाएंगे। तो रिसीवर कहे कि ठीक है। रिसीवर अंदर गए और लड़के की भाग लिखे निकल के बाहर आए। फिर ब्राह्मण पूछे कि ये बताइए रिसीवर की क्या लिखे हैं उसके भाग्य में। रिसीवर कहे उसके भाग्य में मैं यही लिखा हूं कि वो सदा निर्धन रहेगा, सदा दुखित रहेगा, उसके पास कभी धन टिकेगा नहीं। और साथ में ये भी लिखा हूं कि कोई अगर जो उसको एक बोरी चावल और एक गाय देगा, उसको घर में ला के खर्च करेगा, इसके बाद से उसकी दरिद्रता शुरू हो जाएगी। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है। अब वो तो चले गए। कुछ समय के बाद उनके मित्र लौट के आए, खूब रुपया पैसा कमा के धन लेके आए। ब्राह्मण देव से मिले, बड़ा उन लोगों की बातचीत हुई। इसके बाद ब्राह्मण देव के मित्र गुरुकुल चले गए और ये अपने बच्चे के साथ, अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगे। अब कुछ 2 साल का समय बीता, धन भी समाप्त हो चुका था। फिर पता चला कि उनकी पति गर्भवती। फिर ब्राह्मण देव गुरुकुल गए अपने मित्र के पास। मित्र, समस्या आन पड़ी है, तुम्हारी भाभी माँ फिर से गर्भवती है और मुझे जाना पड़ेगा बाहर काम काज की तलाश में, क्योंकि पैसे रुपए खत्म हो चले हैं, बच्चा भी बड़ा हो गया। अब तब तक तुम हमारे घर की देखरेख करना, अब हम चल रहे हैं। उनके मित्र कहे कि ठीक है भाई, निश्चिंत होके जाओ, तुम्हारा घर और हमारा घर बटा हुआ नहीं, हम पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से तुम्हारे घर की देखरेख करेंगे। अब ब्राह्मण देव तो अपने मित्र को सहेज के चले गए। उनके मित्र आए घर पे, फिर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने के बाद उनके घर एक कन्या जन्म ली। और जब कन्या जन्म ली, छठे दिन फिर वही रिसीवर, सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, हाथ में कमंडल, एक हाथ में किताब लिए हुए आए। फिर ब्राह्मण देव पूछे कि अरे रिसीवर, आप क्या करने आए? रिसीवर कहे कि जो कन्या पैदा हुई, जो बिटिया पैदा हुई है, उसी का भाग्य लिखने आया। तो कहे देखिए, एक ही शर्त पे जाने दूंगा कि आके हमको बताएंगे। रिसीवर मुस्कुराए, कहे ठीक। रिसीवर जानते थे कि इसके पास बहुत विद्या है, क्योंकि जिस गुरुकुल में पढ़ता है, जिस गुरुदेव का शिष्य है, वो 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पीछे तक जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। तो ये उन्हीं का चेला है, तो इसे तो सब कुछ ज्ञात है। रिसीवर अंदर गए और लड़की की भाग्य लिख के आए। जब बाहर आए तो पूछे ब्राह्मण देव की, अच्छा बताइए कन्या के भाग में क्या लिखी? तो कहे ऐसे दलित के घर जन्म ली है जो सदा भिक्षुक रहेंगे, इनसे दरिद्रता इनके घर से जाएगी नहीं, उसकी लड़की से कौन ब्याह करेगा, इसलिए इसकी किस्मत में कुंवारापन लिखा है, हमेशा कुंवारी ही रहेगी, कोई इसको ब्याह नहीं ले जाएगा। अब ब्राह्मण देव को बड़ा दुख हुआ। रिसीवर तो चले गए। अब फिर लौट के उनके जब मित्र कुछ दिनों के बाद आए तो उनको उनका घर सौंप के, उनका परिवार सौंप के फिर वो गुरुकुल चले गए। अपने मित्र से बताया नहीं कि मैं तुम्हारे बच्चों के बारे में जानता हूं कि तुम्हारा बेटा दरिद्र रहेगा, तुम्हारी बेटी का विवाह नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीता। बिटिया 3-4 साल की हो गई, बेटा कुछ 7-8 साल का हो गया। अब बच्चे बड़े हो गए, खर्च बढ़ गया। फिर अपने मित्र से एक बार कहे, मित्र अभी कुछ समस्या आन पड़ी है, मैं सोचता हूं कि मैं कुछ काम करने के लिए बाहर जाऊं, तो हमारी अनुपस्थिति में तुम थोड़ा हमारे बच्चों का ध्यान रखना। तो उनके मित्र कहे कि ठीक है। अब वो तो ब्राह्मण देव चले गए। अब उनके मित्र आए घर पे, रहने लगे। एक दिन जो भाग्य के देवता हैं वो आए, 1 बोरी चावल और 1 गाय लेके। अब ये बात ब्राह्मण पुत्र देख रहे थे और उनको याद भी था
कि ये भाग्य लिखते समय कहे थे कि जब एक बोरी चावल और एक गाय देंगे और उसको बाजार में अगर जो बेच देगा तब तो ठीक है, नहीं घर में रख के खाएगा तो दरिद्रता तो शुरू हो गई। रिसीवर को दरवाजे पे ही रोक गया, लड़के को घर में गया, कहा देखो तुमको अभी एक लुग दान देंगे, एक बोरी चावल एक गाय देंगे, उसको घर में लाना नहीं, तुम सीधे बाजार लेके चले जाना, बेच देना। अब लड़का कहा अपने पिता समान चाचा की बात माना, बाहर गया तो रिसीवर उसको एक बोरी चावल एक गाय दिए। वो वहीं से बोरी सिर पे रखा, गाय का आपा पकड़ा, लेके चला गया बाजार में। चावल बेच दिया, पैसा पा गया, गाय बेच दिया, पैसा पा गया, घर लेके आ गया। अब प्रतिदिन यही काम होता, भाग्य के देवता आते देते वो बाजार में ले जाके बेचता। अब धन का तो अंबार लग गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा, इतना धन इतना धन इतना धन की पूछना नहीं था। एक दिन जो भाग्य के देवता थे ब्राह्मण देव से कहे कि मैं इसको देता हूं, ये घर में ले नहीं जाता है, पता नहीं कौन इसको इतनी बड़ी विद्या दे दिया है। मैं तो इसको निर्धन बनाने आया था और ये तो धनवान होते जा रहा है। तो ब्राह्मण देव कहे कि जानते हैं शिव भक्त का घर है, हम लोग शिव शिष्य हैं, तो ये सब शिव की कृपा है। वो आपका धन खाता नहीं है, वो आपका धन बेचता है और बेच के लाता है घर में। भाग्य के देवता हंसे, कहे चलो बेटी के भाग्य में तो कुंवारापन लिखा है, कभी विवाह नहीं होगा। अब जो ब्राह्मण देव थे एक दिन लड़के को समझाए, देखो बहन सयानी हो गई है, पिताजी का तो अता पता नहीं है, उसका विवाह करना होगा। अगर जो कोई प्रस्ताव लाता है तो कहना कि हमारी बहन को देखने से पहले 100 असरफियां हमको चाहिए, तभी हमारी बहन को देखना है, पसंद आए तो विवाह करना, नहीं पसंद आए मत करना। अब यही शर्त रख दिया, लोग आते 100 असरफिया देते, लड़की पसंद नहीं आती चले जाते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन एक राजकुमार आए, राजकुमार कहे कि 100 असरफिया मैं बाद में दूंगा, पहले तुम्हारी बहन को देखूंगा कि तो वो हमसे शादी योग्य है या नहीं। ब्राह्मण पुत्र कहे कि कदापि नहीं, जब तक आप हमको 100 असरफिया नहीं देंगे तब तक हम अपनी बहन को दिखाएंगे नहीं। राजा अहंकारी कहे नहीं नहीं, जब तक हम नहीं देखेंगे हम असरफिया नहीं देंगे। चले गए। बाकी उनका मन नहीं लग रहा था राजकुमार का। फिर दोबारा आए, कहे मैं 100 नहीं, तुम्हें आधा राजपाट दूंगा, पर अपनी बहन को दिखा दो, मैं उससे शादी करना चाहता। अब जो ब्राह्मण पुत्र था अपनी बहन को दिखाया, उसके रूप के सामने अप्सरा भी ना ठहरे, इतना सुंदर रूप। अब विवाह का समय निश्चित हो गया, राजकुमार इस लड़के को आधा राजपाट दे दिए। जब विवाह का समय निश्चित हो गया तब तक उसके पिता भी लौट के आ गए। अब भाग्य के देवता विवाह में पहुंचे। ब्राह्मण पुत्र से पूछे, ये बताओ इतना चमत्कार हो कैसे रहा है, भाग्य में तो कुछ और लिखा था। तो ब्राह्मण देव कहे कि सब महादेव की कृपा है, आपको समझ में नहीं आएगी। आप जो एक बोरी चावल है, एक बोरी चावल है, एक गाय देते थे, वो बाजार में बेच बेच के इतना धन इकट्ठा हुआ। और लड़की इतनी रूपवान थी कि इसको देखने के बदले 100 असरफियां मिलती रही। तो धन दौलत तो अपने आप चल के आ गया। बस विद्या होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। और जहां तक विवाह की बात रही, इतना सुंदर रूप है कि देवता इससे विवाह करना चाहे। तुच्छ प्राणी तो छोड़ ही दीजिए, ये सब महादेव की लीला है। जो शिव शिष्य है उसको शिव कभी परेशान नहीं करते, शिव उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए अब बिटिया का विवाह भी संपन्न होने जा रहा है। भाग्य के देवता हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए कि वाह रे शिव और वाह रे शिव भक्त। शिव भक्तों को अपने से ज्यादा शिव पे भरोसा है कि हमारे शिव हमारे शिव हमारे शिव। तो अगर जो हम विश्वास से भरोसे से शिव को अपना बनाए तो शिव सदैव हमारे साथ है। देखिए उनके भाग्य में भाग्य देवता क्या लिखे कि निर्धन रहेगा,
पर उन्हीं के दिए हुए धन से वो धनवान हो गया, और उन्हीं के दिए हुए श्राप से कि लड़की कुंवारी रहेगी। बाकी उसको वर के रूप में एक राजकुमार, एक राज घराने का लड़का मिला। तो ये शिव कृपा ही थी कि भाग्य में तो लिखा कुछ और था पर हुआ कुछ और। तो हमारी भाग्य, हमारी किस्मत, हमारे प्रभु, हमारे भगवान बदल सकते हैं अगर जो उनके दर पे, उनके साथ में विश्वास बना लें। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।